हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि दशमलव का जोड़ और दशमलव का घटाव हम लोग कैसे कर सकते हैं। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें समस्या होती है, बट अगर हम बेसिक को समझते हुए चलते हैं, जो रूल्स है उसको समझते हुए चलते हैं, तो हमको इसमें समस्या नहीं होने वाली। फिलहाल हम इजी से शुरू करेंगे, बिल्कुल आसान से शुरू करेंगे और देखेंगे हम ये जो है दशमलव का जोड़ और घटाव किस प्रकार से कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न हमारे सामने है, सपोज तुम्हारे पास अगर 2.3 लिखा हुआ है और इसमें ऐड करना है 3.2, तो तुम इसको कैसे ऐड करोगे। जो प्रश्न हम देखने वाले हैं एक बार फिर से हम उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। दूसरा प्रश्न है, अगर हमारे पास 24.3 है और इसमें तुमको ऐड या सब्सट्रैक्ट करना है मान लो 2.57। अब समस्या यहीं पर होती है, यहाँ पर तो अंक बराबर थे तो हो सकता है करने में आसान हो, बट यहाँ पर अंक हमारे बराबर नहीं है। दशमलव के बाद 1 अंक है और यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक है। दशमलव के पहले यहाँ पर 2 अंक है और दशमलव के पहले यहाँ पर 1 अंक है। समस्या यहीं पर होती है और इसी को हमको समझना है। तीसरा प्रश्न देखेंगे हम, इस तरह से प्रश्न होगा हमारे पास 243.2 और इसमें से घटा दे अगर हम मान लो 45 और 0.265, तो कुछ इस तरह का प्रश्न हमारे सामने होने वाला है और इसको हम सीखने वाले हैं कि किस प्रकार से करेंगे। तो आ जाओ हम बात कर लेते हैं कैसे हम इन प्रश्नों को करेंगे। आ जाओ। तो सबसे पहला प्रश्न जो था हमारे सामने ये था कुछ इस प्रकार से, 2.3 और प्लस 5.2। अब इसको ऐड कैसे करोगे। बहुत आसान है। सबसे पहले जो पहला नंबर लिखा हुआ है 2.3, अपन क्या करते हैं इसको इस प्रकार से लिख लेते हैं। देन दशमलव की जगह पर हम दशमलव के ठीक नीचे दशमलव लगाएंगे और ये जो दशमलव के पहले क्या है 5 है, तो 5 को हमको यहाँ लिखना है और दशमलव के बाद यहाँ पर 2 है तो 2 को हमको यहाँ लिखना है। अब चूंकि जोड़ने के लिए बोला जा रहा है तो इसको हम क्या करेंगे, ईजिली ऐड कर लेंगे। तो ये होगा 3 2 5 और ये हो जाएगा 5 2 7। बट अगर हमारे सामने कुछ और आ जाए, जैसे हमने बात किया था, ये आ जाए हमारे पास 24.2 और 3 ये आ जाए 3.56, तो हम इसको कैसे करेंगे। इसको भी बहुत आसानी के साथ हम लोग कर लेंगे। तरीका बिल्कुल सेम रहने वाला है। सबसे पहला नंबर क्या है हमारा, सबसे पहली संख्या है 24.2। देन उसके बाद दशमलव है तो दशमलव की जगह दशमलव लिख दो और दशमलव के ठीक पहले देखो, दशमलव के पहले क्या हमारा एक ही नंबर है 3, तो दशमलव के तुरंत बाद 3 है तो दशमलव के तुरंत बाद बाएं साइड में 3 लिख देना इस प्रकार से। और दशमलव के तुरंत बाद 5 है तो दशमलव के तुरंत बाद यहाँ पर 5 लिखेंगे और इसके बाद 6 है तो 6 यहाँ से हमको इस प्रकार लिखना है। अब ऊपर में क्या करेंगे, 2 के बाद एक 0 बैठा लेंगे ताकि हमारा जो है इक्वल हो जाए सारे। इधर भी दशमलव के बाद 2 अंक और इधर भी दशमलव के बाद 2 अंक। यहाँ पर भी 0 अगर रखना चाहो तो रख सकते हो। और इसके बाद हमको इसको ऐड कर लेना है, तो ऐड करेंगे इसको, कितना हो जाएगा 6 कम 6 5 2 7, दशमलव का दशमलव 4 3 7 और 2 का 2। तो इस प्रकार इजीली तुम क्या कर सकते हो, दशमलव का जोड़ कर सकते हो। बट सवाल उठता है दशमलव का घटा कैसे करें, तो वो भी आसानी के साथ कर पाएंगे हम लोग। देखो जरा, अगर यहाँ पर हमारे पास प्रश्न आ जाए 5.7 और इसमें से हमको घटाना पड़ जाए 2.9, तो कैसे घटाओगे। तो ये जैसा हमने एडिशन यानी कि जोड़ वाला हम बताया था, सेम वही तरीका हमारा रहने वाला है। सबसे पहले तो 5.7 लिखना पड़ेगा, तो हमने लिखा 5.7। देन यहाँ पर हमारे पास दशमलव के ठीक पहले 2 है तो यहाँ पर दशमलव का दशमलव ले लेंगे। ठीक पहले 2 है तो 2 यहाँ आ जाएगा और दशमलव के बाद 9 है तो 9 यहाँ पर हम ऐसे लिख देंगे। अब इसको घटाना है तो घटा लेंगे। जो घटाने के लिए सामान्य रूल का प्रयोग करते हैं उसी तरह से हमको घटाना है, तो यहाँ पर एक उधार लेंगे तो 17 होगा, 17 में से 9 8 हो जाएगा। दशमलव है तो दशमलव ले लेंगे। ये एक उधार दे दिया था 7 को, मतलब ये 4 बच गया और 4 में से 2 घटा देंगे 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग दशमलव का घटाव ईजिली कर सकते हैं। देन एक और प्रश्न हम देखते हैं, अगर सपोज हमारे पास 24.245 और दशमलव 336 आ जाए, 336 आ जाए, इसमें से अपने को घटाना है 56.257 या 257 दशमलव के बाद जो है ना 257 ऐसे पढ़ा जाता है, 257 नहीं पढ़ेंगे। तो इस प्रश्न को कैसे बनाएंगे, सबसे पहले तो पहला नंबर हमारा क्या है, ये है, यानी कि 245 और दशमलव का 300, इसको हमने लिखा है। देन दशमलव है तो दशमलव की जगह पर दशमलव आ जाएगा और दशमलव के बाईं तरफ मतलब इस तरफ में देखना है। सबसे पहले दशमलव के तुरंत बाद कितना आ रहा है, 6 आ रहा है और उसके बाद आ रहा है 5। और बराबर करने के लिए यहाँ पर कुछ नहीं तो 0 लगा लेंगे। फिर दशमलव के चलेंगे दाहिनी ओर, तो दशमलव के तुरंत बाद 2 है, फिर उसके बाद 5 है और उसके बाद 7 है। अब इसको करेंगे घटाओ, ठीक है, इसको कर लेंगे घटाओ। तो कैसे करेंगे, आ जाओ जी, इसको इस प्रकार से हम लोग घटा करेंगे। अब यहाँ पर बराबर करने के लिए, अंकों की संख्या बराबर करने के लिए 0 लगा लेंगे। अब घटाना है बाबू। अब 10 में से 7 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा,
ये 5 है, 5 में से 5 घटाएंगे 0, 3 में से 2 1, दशमलव आ जाएगा। 15 में से 6 घटाएंगे 9 हो जाएगा, और ये बचा 3, 13 में से 5 घटाएंगे 8 हो जाएगा, और ये 1 का 1 यहाँ पर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि दशमलव का जोड़ और घटाव किस प्रकार कर सकते हैं, और बहुत सारे प्रश्नों को तुम क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, ताकि जो तुम्हारा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। देखो अपना काम क्या है ना, कॉन्सेप्ट बताना है, और तुम्हारा काम क्या है, जाके प्रैक्टिस करना है। क्योंकि देखो यहाँ से देखने के बाद एक बार तुमको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, लेकिन जब तक खुद बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं करोगे तब तक पूरी तरह से तुमको प्रश्न समझ में नहीं आने वाला है। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं दशमलव का गुना और भाग किस प्रकार से कर सकते हैं। देखो बेसिक मैथ है, और बेसिक मैथ अगर तुम्हारा मैथ चाहते हो कि एकदम स्ट्रांग हो जाए, मजबूत हो जाए, जब तुम क्लास में जाओ तो दूसरे स्टूडेंट से अव्वल रहे, तो उस स्थिति में तुम्हारा बेसिक मैथ मजबूत होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और उसमें से एक टॉपिक जो आता है हमारा, वो है दशमलव का गुना और भाग। बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत होता है, बट अगर तुम यहाँ पर समझो और बहुत सारे क्वेश्चंस करो, बार बार हम बताते हैं कि सिर्फ हमारा काम क्या है कि कॉन्सेप्ट बताना, बट तुम्हारा काम है प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो सब बेकार है, कोई देख करके बहुत ज़्यादा फायदा तुमको नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर प्रश्न हमारे सामने है, दशमलव का गुना और भाग किस प्रकार से कर सकते हैं। अगर साधारण गुना तुमको आता है तो बिल्कुल दशमलव का गुना भी तुम इजीली कर पाओगे। जैसे अगर अपन सिंपल सा हम एक उदाहरण ले, 7.2 है और इसको 5 से गुना करें तो कितना हो जाएगा। तो तुमको पता है गुना का जो रूल होता है वो तुमको पता है, 7.2 में अपन 5 से गुना कर देंगे। आ जाओ, तो यहाँ से 5 दूनी 10 का 0 हासिल 1, और 7 पचे 35 का 5 हासिल 3। गुना तो तुमको उसी तरीका से करना है। गुना हो गया हमारा एक बार। अब देखो दाहिने साइड से देखेंगे, दाहिने साइड से देखेंगे एक अंक बाद दशमलव है। दाहिने साइड मतलब इस इधर से देखेंगे एक अंक बाद दशमलव है, तो गुना में जो भी रिजल्ट आया है हमको दाहिने साइड से देखेंगे एक अंक बाद दशमलव हमको यहाँ पर रख देना है। बातें समझ में आ रही है। चलो दूसरा प्रश्न देखते हैं। सपोज हमारे पास है 256.35, इसको गुना करना है 2.5 से। अब आ जाओ, इसको अगर अपन करते हैं तो कैसे करेंगे, आओ देख लेते हैं। सबसे पहले तो मल्टीप्लाई कर लो, गुना कर लो। 5 25 का 5 हासिल 2 हो जाएगा यहाँ पर, और 5 या 15 और 2 17 का 7 हासिल 1, 6 पंचे 30 और 1 31 का 1 हासिल 3, 5 25 और 3 28 का 8 हासिल 2 हो जाएगा यहाँ। 5 दूना 10 और 2 12 का 2 हासिल 1। अब इससे गुना करेंगे, यहाँ से एक अंक हमको छोड़ना पड़ेगा, तो एक अंक हमने छोड़ा। 5 दूना 10 का 0 हासिल 1, 3 दूना 6 1 7 हो जाएगा। 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, फिर 5 दूना 10 1 11 का 1 हासिल 1, 2 दूना 4 1 5। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, जो गुना होता है ना उस रूल को फॉलो करके गुना तो हमने बना लिया, बट यहाँ तो दशमलव का गुना है, वो भी बिल्कुल आसानी से हम लोग कर जाएंगे। अब इसको क्या करना है ना, ऐड करना होता है, तो ऐड कर लेते हैं। 5 1 5, 7 का 7, 7 1 8, 8 2 10, 2 1 3 1 4 और 5 1 6। अब हमारे पास क्या है, यहाँ से देखेंगे दशमलव के बाद ऊपर में दशमलव के बाद 2 अंक बाद, दाहिने साइड से देखेंगे 2 अंकों के बाद दशमलव है, और यहाँ पर जिससे गुना कर रहे हैं यहाँ पर 1 अंक के बाद दशमलव है, तो 2 अंक और 1 अंक कुल 3 अंक होता है। तो इधर से जाएंगे दाहिने साइड से 1 2 और 3, तीसरे अंक के बाद दशमलव लगाना है, तो मतलब यहाँ पर दशमलव लगाएंगे। इस प्रकार से हमारा उत्तर क्या होगा, 640.875। तो इस प्रकार से सीखा हमने जो दशमलव का गुना होता है वो कैसे कर सकते हैं, बट अब हमको देखना है दशमलव का भाग कैसे कर सकते हैं। आओ देख लेते हैं। सबसे पहले एक सिंपल वाला भाग पकड़ते हैं, जैसे कि सपोज हमारे पास 6.5 है, ठीक है, 6.5 है। इसको करते हैं, सपोज इसमें 2 से हमको भाग देना है, तो सबसे पहले तो 6 में भाग लगाओ, जैसे तुम नॉर्मल भाग लगाते हो उसी तरह से। तो ये हो जाएगा 2 तिहाई 6, खत्म। यहाँ से 0 आ जाएगा। अब दशमलव आ रहा है, तो दशमलव आ रहा है मतलब समझो इसको सरहद, तो सरहद है, इसको ऐसे पार नहीं कर सकते, इसको पार करने के लिए हमको यहाँ पर दशमलव लगाना पड़ेगा। अब ये वाला 5 आएगा दशमलव के बाद, कितना बार में लगाएंगे, 2 दूनी 4। अब 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 बच जाएगा। अब यहाँ पर समझने वाली बात है, एक शेष बच गया हमारा, बट दशमलव वाला भाग जब भी कर रहे हो शेष कुछ नहीं बचता है, या तो रिपीट होने लगेगा तब छोड़ेंगे, अदरवाइज शेष बचता ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि जब दशमलव आ जाए ना, भागफल में दशमलव जब हमने ले लिया है तो एक 0 हमारे साथ फ्री मिलता है। दशमलव कैसे, 1 आया, 1 0 अपने मन से यहाँ पर रख सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10, ठीक है। तो ये हो गया हमारा उत्तर, कितना हो गया, 3.25। एक और उदाहरण हम लोग देख लेते हैं, फिर समझ में तुमको बेहतर तरीका से आ जाएगा। एक और उदाहरण पकड़ते हैं। सपोज 7.36 है और इसमें भाग देना है 3 से, कितना है, या 4 से दे लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर 4 से भाग देते हैं ना, तो सबसे पहले तो 4 एकम 4 आ जाएगा, यहाँ आ गया तुम्हारा 7 में से 4 3, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो दशमलव का खेल है बाबू,
अब चूंकि यहाँ पर हमने बोला दशमलव आ गया, मतलब इस सरहद को हम पार नहीं कर सकते और इसको पार करने के लिए हमको यहाँ पर दशमलव डालना पड़ेगा। अब जैसे ही दशमलव डालेंगे तो ये 3 हमको मिल जाएगा, तो 3 हम यहाँ पर लिख रहे हैं। 4 7 28, 4 8 32, ये हो जाएगा हमारे पास 32। 3 में से 2 घटा लेंगे 1 हो जाएगा और 3 से 3 खत्म हो जाएगा। देन अब हमको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 16, 6 मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 4 जा 16। ठीक है जी, ये हो गया हमारा 0। तो इस प्रकार से अगर हम 7.36 यानी कि 7.36 में अगर 4 से भाग दे देते हैं तो ये हमको आ जाता है 1.84। ये तुम्हारा उत्तर हो गया। तो इस प्रकार से तुम क्या देखते हो, इस प्रकार से देखते हो कि दशमलव का जो जोड़ और घटा, गुना और भाग होता है, इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं।